बायबिट क्रिप्टो एक्सचेंज इंडिया के अंदर बंद हो चुका है। क्या बाकी क्रिप्टो एक्सचेंज भी इंडिया के अंदर बंद होने वाले हैं? कौन से क्रिप्टो एक्सचेंज एफआईयू रजिस्टर्ड हैं जहां पर अपने पैसे को हम ट्रांसफर कर सकते हैं? साथ ही साथ यूएस का सीपीआई डाटा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है मार्केट को लेके। नेक्स्ट मूवमेंट बिटकॉइन के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको आज की वीडियो के अंदर हमें मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखते हैं ना, टाइम वेस्ट करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ, जो कि है कि बायबिट एक्सचेंज जो है वो सस्पेंड कर रहा है अपनी सर्विसेज इंडिया के अंदर। क्यों सस्पेंड कर रहा है? क्योंकि उनको रेगुलेटरी को लेके कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा था। क्या प्रेशर देखने को मिल रहा था? एफआईयू कंप्लाइंट होने के लिए उनको प्रेशर मिल रहा था, एंड वो अभी एफआईयू की जो रेगुलेशन है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, उसको यहाँ पे पूरे तरीके से अपने एक्सचेंज के ऊपर लागू नहीं कर पा रहे, जिस वजह से बायबिट ने क्या डिसीजन लिया कि हम अपनी सर्विसेज जो है इंडिया के अंदर वो सस्पेंड करेंगे, क्योंकि ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था कि आप एफआईयू के द्वारा रजिस्टर होना स्टार्ट कर दो। अब ये बाकी एक्सचेंज के साथ भी हुआ था, हमने रिसेंटली देखा बाइनेंस के साथ हुआ था, फिर बाइनेंस को मजबूरी में रजिस्टर होना पड़ा। और बाकी उसके पहले भी हमने देखा है कि बहुत सारे एक्सचेंजेस लाइक KuCoin को भी बहुत प्रेशर आया था ऊपर से, एंड कुछ एक्सचेंज ऐसे थे जिनको इंडिया में बैन कर दिया गया टोटली। बहुत सारे नाम मैं आपको लेने नहीं चाहूंगा डायरेक्टली, बट बहुत सारे एक्सचेंजेस ऐसे थे जिनको इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया, जो बाहर के एक्सचेंजेस थे, क्योंकि वो एफआईयू द्वारा रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे थे। ना जो भी एक्सचेंजेस एफआईयू द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है उनको कहीं ना कहीं बाद में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एंड अभी फिलहाल जो बायबिट जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज था, उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। ठीक है, अब बायबिट क्या कर रहा है यहाँ पे, यूजर्स का उन्होंने बोल दिया कि इंडिया के अंदर हम काम करना तो बंद कर देंगे, बट अभी हमने विड्रॉल ओपन करे हुए हैं, तो जितने भी लोग यहाँ पे बेसिकली फंड पड़े हैं बायबिट के ऊपर वो ट्रांसफर कर सकते हैं बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े, क्योंकि लोगों के फंड सिक्योर हो पाए। ठीक है, नाउ फ्रॉम 12th ऑफ जनवरी यहाँ पे बायबिट जो है सारी ट्रेडिंग वगैरह बंद कर देगा इंडिया के अंदर। तो अगर आपके फंड्स आपके यूएसडीटी या कुछ भी बायबिट के अंदर पड़े हैं, तो आपको उससे पहले पहले यानी कि 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रांसफर करना चाहिए दूसरे एक्सचेंज पे। नाउ सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन से एक्सचेंज के ऊपर हम यहाँ पे ट्रांसफर करें, क्योंकि ट्रांसफर के ऊपर एक तो फीस भी लगेगी, उसके साथ साथ ये भी कंफर्म होना चाहिए कि जिस एक्सचेंज के ऊपर हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो एफआईयू द्वारा रजिस्टर्ड है नहीं, क्योंकि बायबिट के एफआईयू द्वारा रजिस्टर्ड नहीं था, डेट उसके साथ ये चीज हुई है। तो जो भी आप दूसरा एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करोगे वो एफआईयू द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो दूसरा एक्सचेंज जो सबसे ज्यादा बड़ा ऑप्शन है इस समय पर देखने को मिलता है इंडिया के अंदर जो एफआईयू द्वारा रजिस्टर्ड है, वो है मोडेक्स एक्सचेंज। मोडेक्स एक्सचेंज के ऊपर दो बेनिफिट आपको मिलते हैं। पहला कि एक तो ये एफआईयू द्वारा रजिस्टर्ड है, दूसरा जो मेन फायदा देखने को मिल रहा है कि अगर यहाँ पे इनका एक कैंपेन चल रहा है, अगर आप बायबिट से यहाँ पे ट्रांसफर करते हो अपने क्रिप्टो को यहाँ पे बेसिकली मोडेक्स एक्सचेंज के ऊपर, तो आपको जीरो फीस पे करनी पड़ेगी। जीरो फीस कैसे पे करनी पड़ेगी एंड कैसे ट्रांसफर करना है एक बार समझ लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका एक अकाउंट होना चाहिए मोडेक्स एक्सचेंज के ऊपर। दैट मीन्स कि आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन वाले लिंक के अंदर जाना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, मोडेक्स के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, एंड अगर आप डिस्क्रिप्शन वाला जो मैंने एक कोड दे रखा है वो यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको करना है, जब आपका अकाउंट बन जाएगा मोडेक्स के ऊपर आपको उसको वेरीफाई कर लेना है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अपने यूएसडीटी ट्रांसफर करने होंगे बायबिट से मोडेक्स के ऊपर। वो कैसे होंगे? आपको सिंपल मोडेक्स एक्सचेंज के ऊपर जाना होगा, यहाँ आपको एक ऑप्शन देखेगा डिपॉजिट यूएसडीटी का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक बार फिर से डिपॉजिट यूएसडीटी का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको इसके अंदर नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मेरा पर्सनल सेशन रहेगा BEP20 यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपके पास ये वॉलेट एड्रेस आएगा, ऊपर लिखा होगा यूज बेलो डिटेल टू रिसीव यूएसडीटी ऑन मोडेक्स। यूएसडीटी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनेंस स्मार्ट चेन यानी कि BSC या फिर BEP20। ठीक है, आपको सिंपल सा इस एड्रेस को कॉपी कर लेना होगा। एड्रेस कॉपी करने के बाद आपको अपने बायबिट एक्सचेंज के ऊपर जाना होगा। बायबिट एक्सचेंज के ऊपर जाने के बाद आपको एसेट वाला ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। देन उसके बाद आपके एसेट ऐसे दिख जाएंगे, यहाँ एक विड्रॉल का ऑप्शन आपको दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। विड्रॉ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑन चेन का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा, फिर यूएसडीटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पे आपको वो एड्रेस फिल करना होगा जो आपने वहां से उठाया था। नेटवर्क में हमने क्या डाला था, BEP20 यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन, तो आपको नेटवर्क में यहाँ पे भी बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर लेना होगा। ध्यान रही प्रोसेस बहुत ध्यान से करनी है, जो एड्रेस यहाँ से उठाया है वही वहाँ पे पेस्ट करना है, एंड जो चेन यहाँ पे डाली है, अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन डाली है तो वहाँ पे भी बाइनेंस स्मार्ट चेन होनी चाहिए। देन उसके बाद आपको विड्रॉ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, एंड आपकी बिना कोई फीस गए आपके जो बेसिकली यूएसडीटी होंगे वो इस तरीके से आपके मोडेक्स अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, जिनको आप ट्रेडिंग करने के लिए यूज कर सकते हो, जिनसे आप अपने बैंक अकाउंट में भी विड्रॉल ले सकते हो, या जिनसे आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हो मोडेक्स के ऊपर। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो लोग भी बायबिट को यूज कर रहे थे, मेक श्योर अपने फंड्स को इस समय पे बायबिट से जल्दी ट्रांसफर कर लें। अभी मौका मिल रहा है, हो सकता है बाद में ट्रांसफर करने में दिक्कत है। एंड अगर आपको ट्रांसफर बिना कोई फीस दिए करना है एंड ऐसे एक्सचेंज के ऊपर करना है,
जो बेसिकली FIU कंप्लाइंट हो, FIU द्वारा रजिस्टर्ड हो, तो आप मोडेक्स का यूज कर सकते हो, जहां पे आप स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों चीजें कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी देखो बाइबिट बैन हुआ है, अभी बाकी एक्सचेंज को लेकर ऐसी कोई न्यूज आई नहीं है फिलहाल। बाइबिट यहाँ पे जो सर्विस इंडिया के अंदर बंद कर रहा है, तो किसी और एक्सचेंज के बारे में ये चीज बोलना नहीं चाहूंगा। बट बाइबिट के ऊपर अगर आपका फंड है तो मेक श्योर जल्द से जल्द अपना फंड को ट्रांसफर कर लेना मोडेक्स के ऊपर, या जहां पे आपको बेटर लगे वहां पर। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करें, जो कि है यूएस का सीपीआई डाटा, जो कि मैंने आपको बताया था 15 जनवरी को निकल के आने वाला है, कुछ दिन इसके अंदर बचे हैं। अभी तक इसकी फोरकास्टिंग नहीं करी गई है। आई थिंक इसकी फोरकास्टिंग से ही मार्केट के अंदर एक मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी फोरकास्टिंग 2.7 से कम होती है तो मार्केट पॉजिटिव मूव देगी, एंड अगर इसकी फोरकास्टिंग जो कि कल परसों में हमें देखने को मिल जाएगी 2.7 से ज्यादा होती है, तो मार्केट के अंदर एक नेगेटिव मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और हो सकता है ये सपोर्ट एरिया जो हमारे पास बचा हुआ है, जो $91,500 का है, ये यहाँ पे ब्रेक हो जाए एंड हम नीचे लोअर लेवल्स पे आ जाए। डेट मीन्स कि हम $87,000 $88,000 के आसपास करके आ जाए। नवी सपोर्ट एरिया ब्रेक होने के एक और चांस इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 बड़ी सपोर्ट एरिया टेस्ट हो चुका है। डेट मीन्स कि अगर प्राइस एक बार फिर से इस एरिया पे गिर के आता है तो चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे कि ये एरिया ब्रेक होगा एंड यहाँ से एक और बड़ा फॉल हमें देखने को मिलेगा, जो कि $87,000 से $88,000 के एरिया तक का हो सकता है, अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट या फिर अकॉर्डिंग टू फेवरेट रिट्रेसमेंट। बट ये सपोर्ट एरिया तभी ब्रेक होगा जब मार्केट के अंदर एक और कुछ नेगेटिव न्यूज आएगी। उससे पहले, क्योंकि बायर्स यहाँ पे काफी स्ट्रांग है, काफी टाइम से यहाँ पे बाइंग चल रही है, तो उससे पहले ब्रेक होना मुश्किल है। एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज चाहिए होगी, फिर हमें ये सपोर्ट एरिया ब्रेक होता हुआ दिख जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है एंड एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हो तो करंट प्राइस पे शॉर्ट लेके जो ये बॉलिंजर बैंड है इसके ऊपर, डेट मीन्स की ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं तो $96,500 के आसपास एक स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं करंट प्राइस पे शॉर्ट करके, अगर आपको रिस्क लेना है। एंड अगर आपको थोड़ा रिस्क कम लेना है एंड लिमिट ऑर्डर्स का यूज करना है तो लिमिट ऑर्डर अपना लगा के रखना ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास, विच इज $87,000, बिकॉज यहाँ तक प्राइस आया तो एक सडन जंप के बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहेंगे। बाकी जैसे कि मैंने आपको रिसेंट भी बताया था कि जिस साइड भी ये जो बॉक्स आप देख रहे हो ये ब्रेकआउट होगा, उस साइड एक बड़ा मूवमेंट चलने वाला है, क्योंकि काफी लंबे टाइम तक ये कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है। एंड जिस साइड भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस साइड में हमें उतना ही बड़ा एक प्रॉपर मूवमेंट देखने को मिलेगा आने वाले 2-3 महीने तक। बाकी अगर आपको क्विकली प्रॉफिट चाहिए तो कुछ लिमिट ऑर्डर्स ला के आप छोड़ सकते हो, जैसे चेन लिंक के अंदर $16.69 का, एंड BNB कॉइन जो काफी बुलिश दिख रहा है उसके अंदर $650 के आसपास। फिर फाइलर नेटवर्क जो कि अगेन बुलिश देखने को मिल रहा है, उसके अंदर लास्ट टाइम यहाँ पे ऑर्डर बताया था, वहां से पंप कर चुका है प्राइस। नेक्स्ट बाइंग ऑर्डर यहाँ पे 0.20 का रहेगा। फिर सुई कॉइन भी हमारे पास है जिसके अंदर 3.34 का बाइंग ऑर्डर रहेगा। देन लास्ट में हमारे पास इथेरियम आ जाता है जिसके अंदर $3,050 के आसपास हमारा एक लिमिट ऑर्डर रह सकता है, जहां से क्विकली जंप देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपको लिमिट ऑर्डर्स लगाना है तो लिमिट ऑर्डर्स का ऑप्शन भी आपको मोडेक्स के ऊपर मिल जाता है। एग्जाम्पल तौर पर जैसे मैं किसी भी कॉइन को अगर बाय करना चाहता हूँ एंड उसके अंदर मुझे लिमिट ऑर्डर लगाना है तो बाय द डिप करके एक ऑप्शन मुझे मिल जाता है, जिसका यूज करके हम उसके अंदर लिमिट ऑर्डर ला सकते हैं। लाइक मुझे बिटकॉइन यहाँ पे बाय करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये देगा विच इज बाय द डिप। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन मुझे दे देगा कि कितने प्राइस पे मुझे यहाँ पे बाइंग करनी है और कितने रुपए की करनी है। इस तरीके से हम लिमिट ऑर्डर का यूज कर सकते हैं मोडेक्स के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर मोडेक्स के ऊपर अकाउंट नहीं है तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन वाला लिंक यूज करके बनवाना। बाकी आपका बिटकॉइन को लेकर क्या प्राइस प्रेडिक्शन है कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर।